कमर में था 2 साल से, बाद में पैर में आया। वो आधा घंटा बैठ नहीं सकती थी, आधा किलोमीटर चल नहीं सकती थी ऐसे। में एक्चुअली क्या है, मेरे वाइफ को है ना 1.5 या 2 साल से प्रॉब्लम था। सब जगह मैं हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन एक्चुअली उसका क्या, ये जो कमर का भाग है जो मेन, उधर सुबह उठती थी तो थोड़ा उसको पेन होता था। तो मैं समझा कि नॉर्मली पेन होगा, अपन थोड़ा डॉक्टर के पास जाते थे, ऐसा वैसा टैबलेट लेते थे तो ओके हो जाता था, लेकिन वही वापस प्रॉब्लम सेम होता था उसको। तो बाद में मेरी वाइफ को स्पाइन का जो कमर का प्रॉब्लम था, मैंने इंडोस्कोपी ऑपरेशन करवाया है और उनको पैर में कुछ भी मतलब पेन नहीं, ना सुनापन, कुछ भी नहीं, मतलब पहले से बहुत बेटर, मतलब ऐसा एकदम ऐसा था। आज खाली 1.5 महीना हुआ है, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुआ है। उसके पैरों पे चलती है, सब कुछ है घर पे, एकदम नॉर्मल है। मेरा नाम महेंद्र सोलंकी है। मेरा नाम मोनिका सोलंकी है। मेरा उम्र 38 साल का है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और पिंडवाड़ा सिटी है। पिंडवाड़ा सिटी के बाजू में एक छोटा सा गांव है जनापुर करके, मैं वहाँ से हूँ। मैं डायमंड में जॉब करता हूँ बॉम्बे में, और मेरी वाइफ है वो राजस्थान में ही घर का काम और थोड़ा खेतीबाड़ी का, एग्रीकल्चर का काम है। कमर में था 2 साल से, बाद में पैर में आया। वो आधा घंटा बैठ नहीं सकती थी, आधा किलोमीटर चल नहीं सकती थी ऐसे। में एक्चुअली क्या है, मेरे वाइफ को है ना 1.5 या 2 साल से प्रॉब्लम था। सब जगह मैं हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन एक्चुअली उसका क्या, ये जो कमर का भाग है जो मेन, उधर सुबह उठती थी तो थोड़ा उसको पेन होता था। तो मैं समझा कि नॉर्मली पेन होगा, अपन थोड़ा डॉक्टर के पास जाते थे, ऐसा वैसा टैबलेट लेते थे तो ओके हो जाता था, लेकिन वही वापस प्रॉब्लम सेम होता था उसको। तो बाद में जो अहमदाबाद में हॉस्पिटल है उनके पास भी गया, उन्होंने भी सब चेकअप किया, MRI किया, उन्होंने भी बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं उदयपुर गया, हमारे जो राजस्थान में है उदयपुर, उधर भी गया तो उन्होंने भी बोला, डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ दवाई से तो ठीक होने वाला नहीं है, आप ऑपरेशन का ही। लेकिन मेरे दिमाग में ठीक था कि बाई चांस एक चांस और लेता हो, 2-4 डॉक्टर अलग अलग से बात करके क्या है नहीं है प्रॉब्लम। फिर मेरे को एक फ्रेंड है इनका ही, मतलब अंकल के लड़के है, तो उन्होंने बताया कि मेरा ऑपरेशन उधर ही किया है अपने डॉक्टर साहब हितेश पटेल सर से। तो उनके पास फिर मैं आया विजिट के लिए, फिर उनको बताया, फिर MRI किया। फिर मेरे को बोला कि 7 दिन का आपको टाइम देता हो, या महीने के बाद में जब भी आपको ऑपरेशन करने का रहेगा, ऑपरेशन तो करने का ही है आपको, दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन बाद में मैं 7 दिन के बाद में आया तो हॉस्पिटल आ गया, फिर MRI किया। फिर डॉक्टर साहब ने बोला सैटरडे को मॉर्निंग में ऑपरेशन होगा। मैं बोला ओके, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले मेरे को बताया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम था। मैं बोला स्टार्ट में उनको ये पैर में सुना होता था, चलने का मतलब समझो नहीं, 1 किलोमीटर चलने का तो 20 बार बैठना पड़ता था उनको, कम से कम 20 बार। हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है, स्टाफ, जैसे मैं अंदर आया तो जो अपने जो काउंटर पे मैडम बैठती है उनका भी अच्छा व्यवहार था एकदम। और उन्होंने फिर मेरे को हितेश सर से मिलाया। हितेश सर मेरे को ऐसा लगे कि कुछ बड़े डॉक्टर रहेंगे, लेकिन एकदम जेन्युइन डॉक्टर है, जैसे अपन जो नॉर्मल है उनकी तरह एकदम उनका व्यवहार है। मतलब उनका वो थिंकिंग नहीं है कि करोड़पति है या नॉर्मल है या गरीब है, एकदम जेन्युइन मानस है। और कुछ भी रहता ना, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उनको डायरेक्ट फोन पे बात करता हूँ और वो मेरे को सॉल्यूशन बता देते कि ये टैबलेट लो या फिर ये कुछ भी करो, कुछ भी प्रॉब्लम, टेंशन मत लो, बस आपको जो बोला वो करो। आप एकदम बेफिक्र जैसे पहले थे, सेम टू सेम वैसे ही आप रहेंगे। एक्चुअली डॉक्टर साहब ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लास्ट में कोई आपका है नहीं इलाज। तो एक्चुअली 2-5 मिनट के लिए तो मेरे को भी ऐसा लगा, डर लगा कि अभी कोई चांस ही नहीं है, इतना अपन दिखा रहे हैं 1-1.5 साल से, अभी लास्ट ऑप्शन था हितेश सर का। तो उन्होंने भी बोले कि ऑपरेशन के अलावा तुम्हारा कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर तो भी 5 मिनट के लिए मैंने थोड़ा सोचा, फिर वाइफ, पब्लिक का भी सोचा। पब्लिक ने बहुत डराया हम लोग को कि लकवा हो जाएगा, ये पैरालाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर मैं वाइफ को समझाया, किसी का सुन ही मत, तू अपना लाइफ है, अपने को क्या करने का है जिंदगी में, अपन दोनों सोच के करेंगे। अगर ऊपर वाला अपने साथ है तो कुछ नहीं होएगा। फिर मैंने वाइफ और मैं दोनों मिलके आए हॉस्पिटल में। फिर ऑपरेशन सर से बोला ऑपरेशन कर दो, जो भी है, कुछ टेंशन नहीं, मेरे साथ मेरे भगवान है। मेरी वाइफ को स्पाइन का जो कमर का प्रॉब्लम था, मैंने इंडोस्कोपी ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन किया, सेकेंड डे उनको हॉस्पिटल के अंदर ही डॉक्टर सर ने चलाया उनको वॉशरूम तक, खाली चलने का, घोड़ी पकड़ के। फिर 15 दिन के बाद में घर पे जाके नॉर्मली खाली वॉशरूम तक चलने का। और उनको पैर में कुछ भी मतलब पेन नहीं, ना सुनापन, कुछ भी नहीं, मतलब पहले से बहुत बेटर, मतलब ऐसा एकदम ऐसा था। आज खाली 1.5 महीना हुआ है, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुआ है। 16 तारीख को ऑपरेशन करवाया था मैंने और अभी आज 14 तारीख है, 1.5 महीना नहीं हुआ। अभी उसके पैरों पे चलती है, सब कुछ है घर पे, एकदम नॉर्मल है। और आज सर से भी बात किया तो बोला कि उनको छीड़ी वीड़ी नीचे चलेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मंदिर जाने का तो
या 30 स्टेप तक चल सकती है। और मैं तो बोलता हूँ कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो एक बार डॉक्टर साहब इतर सर से मिले और बाद में उनका रिपोर्ट के हिसाब से जो भी है डिसीजन ले आप, नहीं तो बाद में क्या है लॉन्ग लाइफ के लिए प्रॉब्लम आएगा, या तो पैरालाइज होएगा या फिर और दूसरा कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा। हम जब हॉस्पिटल में दाखिल हुए तभी उनका व्यवहार एकदम मतलब घर के जैसा हुआ, मतलब ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि हॉस्पिटल में हम लोग आए, जैसे अपने घर पे ही बैठे हैं। पूरा स्टाफ एकदम अच्छे से देखभाल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एनी टाइम 24 घंटा उनकी सेवा थी। कुछ भी बोला था उन्होंने कि कुछ भी प्रॉब्लम रहे रात को भी सर आप मेरे को आके बोल देना, 2 मिनट में हम लोग का आगे सब करेंगे। एक्चुअली क्या ऑपरेशन के पहले जो ये जब सूनापन और ये सब कमर का पेन और जो चलने में प्रॉब्लम दिक्कत होती थी, और ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक ने भी मेरे वाइफ के बारे में देखा है कि ये लेडीज को कितना प्रॉब्लम है। बाद में मैंने ऑपरेशन करवाया, चलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहाने का, बाथरूम जाने का, कपड़ा पहनने का, वो खुद अपना काम कर सकती है। मेरे वाइफ के जैसे किसी के अगर प्रॉब्लम है तो मैं तो एक ही समाज के भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर साहब से मिले, रिपोर्ट निकाले, बाद में आप डिसीजन ले ऑपरेशन का। और बाकी ये जो आप फिजियोथेरापी और ये जो मेडिसिन जो खा रहे हो उससे कुछ ठीक होने वाला नहीं है, और जो ऑपरेशन का आपको डर है उससे डरने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं डॉक्टर साहब हितेश सर को मैं एकदम दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरी वाइफ को एकदम उन्होंने रेडी किया है, और मैं चाहता हूँ कि एकदम दिल से उनको थैंक यू और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। नितेश भाई मैं थैंक यू बहुत बहुत